कृष्ण जन्माष्टमी स्पेशल प्रसाद की इस थाली में है मेवा पाक, धनिए की पंजीरी, पंचामृत और कान्हा जी का सबसे फेवरेट माखन मिश्री। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किचन ब्लिस विद स्वाति। तो फेस्टिवल का सीजन तो शुरू हो ही गया और जन्माष्टमी तो एकदम आने ही वाली है। तो कान्हा जी के लिए हम भोग में बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। चलिए उन्हीं की कुछ रेसिपीज को लेके हम शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले मेवा पाक से शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून घी डाला है। उसमें मैंने मखाने डाले हैं जो मैंने 1 कप लिए हैं। उसको बिल्कुल मीडियम से स्लो फ्लेम पे हम उसको अच्छे से भूनते हैं जब तक कि मखाने अंदर तक से पूरी अच्छे से क्रिस्प नहीं हो जाते। हम उसको चेक कर लेते हैं एक मखाने को दबा के कि वो कैसा हुआ है। अगर वो अच्छे से हाथ में उंगली के बीच में आके इस तरह से क्रश हो जाता है तो इसका मतलब मखाने अच्छे से भुन गए हैं। उनको हम कढ़ाई से अलग कर देते हैं। फिर थोड़ा सा घी डाल के उसमें मैंने 1/2 कप काजू लिए हैं, 1/2 कप बादाम लिए हैं और 1/4 कप मैंने पिस्ता लिया है। ध्यान रहे कि इसको हमको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है और बराबर चलाते रहना है, जिससे ना तो ड्राई फ्रूट जले और ना ही अंदर से कच्चे रहें। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं तो इनको एक तरफ को निकालते हुए, ताकि इनका पूरा घी कढ़ाई में निकल जाए, बाहर निकाल लेते हैं। और अगर हमको कढ़ाई में थोड़ा सा घी कम लगता है तो 1 टेबल स्पून घी डाल के गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो पे कर देते हैं। और फिर मैंने इसमें 1/4 कप गोंद डाला है। गोंद को हमेशा हम इसी तरह स्लो फ्लेम पे ही करते हैं ताकि वो अच्छे से फूल जाए लेकिन अंदर तक से पक जाए। और फिर उसको निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद में सूखा हुआ नारियल मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था, तो 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर लिया है। उसको भी मीडियम फ्लेम पे भून के और निकाल लिया है। और अब हमको जो हमने ड्राई फ्रूट्स और मखाने सारे हमने फ्राई करके रखे थे, उनको सबको क्रश करना है। तो हम उसको थोड़ा सा ऐसा दरदरा सा क्रश करके रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अगर आप मिक्सी में कर रहे हैं तो इसको बहुत बारीक ना पीसें। हल्का सा दरदरे से अगर ड्राई फ्रूट्स अगर मेवा पाक में आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट्स हम इस तरह से कूट के रख लेते हैं। और अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने 2.5 कप शुगर ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप वाटर। और इसको फिर हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे उबलने के लिए छोड़ेंगे। थोड़ी सी देर में ही शुगर पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी और पानी उबलने लगेगा। चाशनी इस तरह उबलते उबलते थोड़ी देर में ही गाढ़ी होने लगती है। हमको थोड़ी सी गाढ़ी चाशनी इस पाक को बनाने के लिए चाहिए, तो हम इसको उबलने देंगे। करीब 5 to 7 मिनट्स में ये चाशनी हमारी उबल के तैयार होगी। इधर हम साइड में इसको जमाने के लिए थाली तैयार कर लेते हैं। हमने पूरी थाली में अच्छे से घी लगा लिया है और एक तरफ हम देखते हैं कि चाशनी हमारी रेडी है क्या। उसको हम चेक करने के लिए कहीं पे भी हम थोड़ा सा चाशनी की ड्रॉप्स डालते हैं और उसको 2 उंगलियों के बीच में हम दबा के देखते हैं। अगर हमारी 2-3 तार की अच्छी चाशनी बन रही है तो इसका मतलब चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। और उसमें हमने जितने ड्राई फ्रूट्स कूट के रखे थे और नारियल भी जो भून के हमने रखा हुआ था, उसको गैस को ऑफ करके चाशनी में ऐड कर देते हैं। और फिर इसको हमने जो घी से ग्रीस करके थाली रखी हुई है उसमें इस मिक्सचर को पूरा डाल देते हैं और उसको इवनली स्प्रेड कर देते हैं। करीब 5 to 7 मिनट्स बाद ये हल्की सी जब जम जाती है, तब हम इसमें चाकू से जिस भी शेप में हमको इस मेवा पाक को कट करना है उस शेप में हम हल्की सी मार्किंग दे देते हैं। और फिर हम इसको जमने के लिए 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। और जब ये जम के तैयार होती है तो देखिए कितने अच्छे से इसके पीसेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं। तो देखिए कितना अच्छा मेवा पाक बनके तैयार हुआ है। इसको आप आराम से 15 दिन तक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं। वैसे तो ये कृष्ण जन्माष्टमी पर स्पेशली बनाया जाता है, लेकिन इसको आप साल में कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब बनाते हैं धनिए की पंजीरी। उसके लिए मैंने 1 कप धनिया लिया है। उसको अच्छे से साफ़ करके मीडियम फ्लेम में मैंने थोड़ा हल्का सा भून लिया जिससे इसका मॉइस्चर निकल जाए। और फिर इसको ठंडा होने के बाद मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब एक कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून घी डाला और जो साबुत धनिए को मैंने पीसा था उसको अच्छे से छान के ले लिया है।
उसको मैंने 1 कप धनिया इस घी में डाल के उसको हल्का हल्का भूनना शुरू किया है। तो हम फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे ही इसको भूनते हैं, बहुत हल्का सा इसको हमको भूनना है। बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाता है। जब ये धनिया भुन जाता है तो हम इसको अलग से निकाल के ठंडा होने के लिए रख देते हैं और फिर से हम इस कढ़ाई में 3 टेबल स्पून घी डालेंगे। और फिर हमने पहले से ही कुछ मखाने काट के रखे हुए हैं, तो करीब मैंने हाफ कप करीब मखाने काट के रखे हुए थे, तो वो इसमें मैंने डाल के मीडियम फ्लेम पे उसको हल्के से फ्राई कर लिया है। और उसको हम चम्मच को अच्छे से कढ़ाई में तिरछा करते हुए घी को पूरा छोड़ते हुए कढ़ाई में मखानों को बाहर निकाल लेते हैं। और मैंने कुछ काजू बादाम और पिस्ते थोड़े काट के रखे हुए थे, उनको भी मैं एक मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। ड्राई फ्रूट्स आपको कितने डालने हैं या फिर नहीं डालने हैं, या आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब एक हम बर्तन में जो हमने धनिया पीस के रखा हुआ था उसको हम डालते हैं और उसमें हम 1 कप ही पिसी हुई चीनी डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और फिर इसमें जो हमने मखाने फ्राई करके रखे थे वो डालते हैं। काजू बादाम और पिस्ते भी जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड कर देते हैं। और फिर हमने करीब हाफ कप करीब नारियल हमने ग्रेट करके रखा हुआ था, जो खोपरा आता है ड्राई वाला नारियल, उसको हमने ग्रेट करके रखा था, तो उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये सब मिला के देखिए कितनी अच्छी सी पंजीरी एकदम तैयार है, धनिया वाली पंजीरी जन्माष्टमी स्पेशल। और अब हम बनाते हैं पंचामृत। इसके लिए मैंने कच्चा दूध लिया है गाय वाला, और मैंने आधा कप दूध लिया है, तो आधा कप ही मैंने इसमें दही भी ऐड किया है। दही को मैंने बिल्कुल मथा नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, सीधे ऐड किया है। 2 टेबल स्पून मैंने पिसी हुई चीनी डाली है और इसमें हाफ टी स्पून मैंने घी डाला है और 1 टीस्पून शहद ऐड किया है। और ये सब डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दही इसमें बिल्कुल मत के हम इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि पंचामृत में इसी तरह का टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। और फिर इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास गंगा जल है तो आप 1 चम्मच गंगा जल डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके ऊपर है कि अगर आप डालना चाहें, तो मैंने कुछ मखाने, काजू, पिस्ते और बादाम काट करके रखे हुए थे, उसको ऐड कर दिया है मैंने। और इसको थोड़ा सा हम चला देंगे। जन्माष्टमी के मौके में पंचामृत तो ज़रूर बनता ही है, तो थोड़े से अगर हम तुलसी के पत्ते इसमें डाल देते हैं तो और भी अच्छा हो जाता है। थोड़े अगर तुलसी के पत्ते हमारे पास हैं तो उनको तोड़ के हम धो के इसमें डाल देते हैं। तो भगवान का तो जो भोग बनता ही है, हमें भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो देखिए कितना अच्छा सा पंचामृत बनके एकदम तैयार है। और अब बनाते हैं कान्हा जी का मोस्ट फेवरेट भोग, वो है माखन मिश्री। तो यहाँ पे मैंने गाय के दूध से निकाला हुआ ये मक्खन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने हाफ कटोरी यहाँ पे मक्खन लिया है और मैंने उसके लिए 1/4 कटोरी मिश्री है जिसको थोड़ा क्रश कर लिया है और लेके उसको मिला दिया है। इसमें हमको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मिक्स करना है और ये तैयार हो जाता है। तो देखिए तैयार है ये माखन मिश्री। तो सेलिब्रेट करते हैं जन्माष्टमी। बाल गोपाला प्यारे मुरारी मोरे नंद लाला, नंद लाला नंद लाला, नंद लाला मोरे नंद लाला। बाल गोपाला प्यारे मुरारी मोरे नंद लाला, नंद लाला नंद लाला, नंद लाला मोरे नंद लाला, नंद लाला नंद लाला, नंद लाला मोरे नंद लाला। जय श्री कृष्णा। तो अच्छी लगी आपको ये सब रेसिपीज़? इन रेसिपीज़ को ट्राई करिए और कृष्ण जन्माष्टमी को सेलिब्रेट करिए। जय श्री कृष्णा।